वेलकम टू संघर्ष.com। आज मैं आप सभी के लिए समास का वीडियो लेकर आया हूँ। समास से क्वेश्चन पीईटी में भी पूछे जाएंगे और यूपी पुलिस में भी पूछे जाएंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो समास का एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए और सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 4 समास हैं जो उत्पत्ति के आधार पर बताए जाते हैं। अच्छा, उत्पत्ति के आधार पर 4 समास हैं। वैसे कितने समास हैं? तो वैसे समास हैं 6। तत्पुरुष के अंदर 2 आ जाते हैं, द्विगु और कर्मधारय। तो 6 समास हैं और उत्पत्ति के आधार पर 4 समास हैं। तो पहला समास है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, अच्छा, समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला समास है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है और इसकी एक ट्रिक है। अगर आप ये ट्रिक याद कर लेते हैं तो अव्ययीभाव समास का एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आएंगे। अव्ययीभाव समास की ट्रिक है अनु, यथा, भर, प्रति, आ। ये शब्द अगर आपको किसी भी वर्ड में दिख जाते हैं तो आप समझ जाइएगा वहाँ पर अव्ययीभाव समास है। क्या है ट्रिक? अनु, यथा, भर, प्रति, आ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिदिन, तो मैंने आपको बताया अनु, यथा, भर, प्रति, आ। तो प्रति इसमें दिख गया तो ये अव्ययीभाव है। इसमें यथा दिख गया, अनु यथा मैंने बताया अनु यथा भर प्रति आ से, तो इसमें यथा दिख गया तो ये भी अव्ययीभाव हो गया। अनु यथा भर प्रति आ, इसमें आमरण दिख गया, अव्ययीभाव हो गया। अनु यथा भर प्रति आ, भर दिख गया, ये अव्ययीभाव हो गया। तो ये अव्ययीभाव समास आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा समास आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसकी ट्रिक है से, को, के लिए, पर। क्या ट्रिक है? से, को, के लिए, पर। ये 4 अक्षर अगर आप याद कर लेते हैं तो तत्पुरुष समास का एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। तो क्या है ट्रिक? से, को, के लिए, पर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मृत्युंजय, यानी मृत्यु पर जय, मृत्यु पर विजय। तो पर दिख गया तो से, को, के लिए, पर मैंने बताया, पर उसमें आ रहा है, पर इसमें भी है। तो आप समझ जाइएगा ये तत्पुरुष समास है। अच्छा, तत्पुरुष समास के अंदर 6 समास आते हैं। कौन कौन से हैं 6 समास? पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। ये भी बहुत आसान है इसको देखना। इसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक है कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से और संबंध काकी के अधिकरण में पर। ये 2 लाइन की ट्रिक आप याद कर लीजिए। तत्पुरुष समास का एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। क्या है? कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर। अगर ये वर्ड में आपको शब्द दिखाई देते हैं तो आप डिसाइड कर लेंगे ये कौन सा तत्पुरुष है। जैसे कर्म तत्पुरुष में देख लेते हैं स्वर्गवास, यानी स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। तो यहाँ पे को है, को दिख गया, यहाँ पर को आ रहा है, स्वर्ग को वास, तो आप कर्म तत्पुरुष पर टिक कर देंगे। दूसरा है करण तत्पुरुष, इसमें है से द्वारा, कर्म को करण से या द्वारा, से द्वारा यानी क्या है? से द्वारा। करण तत्पुरुष में से और द्वारा दिख जाए तो वहाँ पर आप समझ जाइएगा करण तत्पुरुष है। मन चाह, यानी मन, इसको आप जब हम तोड़ेंगे तो मन चाह का अर्थ निकलेगा मन से चाह। मन से चाह, से आ रहा है, से यहाँ पर भी है, यानी कि ये करण तत्पुरुष है। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए आना चाहिए। कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए दिख रहा है तो वहाँ पर आप संप्रदान तत्पुरुष पर टिक कर देंगे। जैसे लिखा है रसोई घर, तो रसोई घर को हम तोड़ेंगे तो रसोई के लिए घर निकलेगा, कुछ और तो निकलेगा नहीं, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पे के होगा या लिए होगा, तो यहाँ पे दोनों वर्ण हैं, आप टिक कर देंगे। चौथा है अपादान से। क्या है? अपादान से। तो अपादान तत्पुरुष में यहाँ पर से दिखाई देगा, परंतु से यहाँ पर अलगाव का भाव दिखाएगा। से तो यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर से ये संबंध दिखा रहा है मन चाह, यानी मन से चाह।
यहाँ पर अपादान तत्पुरुष में अलगाव का भाव दिखाएगा। जैसे कि ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, धन मुक्त, धन से मुक्त, अलगाव दिखा रहा है, तो आप समझ जाइएगा अपादान तत्पुरुष है। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या, इसमें संबंध दिखाया जाएगा, यानी का की के होना चाहिए। जैसे दीनानाथ है, यानी इसको हम तोड़ेंगे तो दीनों के नाथ निकलेगा, तो यहाँ पर के दिख रहा है, यहाँ पर भी के है, हम संबंध तत्पुरुष पर टिक कर देंगे। छठा है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में और पर होना चाहिए। में पर अगर आपका निकल रहा है तब आप अधिकरण तत्पुरुष पर टिक कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है आप बीती, यानी इसको हम तोड़ेंगे तो निकलेगा आप पर बीती, और कुछ तो निकलेगा नहीं। आप पर बीती, यहाँ पर है, यहाँ पर है, आप समझ जाइएगा अधिकरण तत्पुरुष है। तो उसकी ट्रिक बहुत आसान है। कर्म को कर्ण से या द्वारा अपादान संबंध, कर्म को कर्ण से या द्वारा संप्रदान, कर्म को कर्ण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण काकी, संबंध काकी के अधिकरण में पर। बहुत आसान तरीका है। कर्म को कर्ण से द्वारा संबंध के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर। ये आप तत्पुरुष के जो पार्ट हैं इनको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है नीलकंठ। नीलकंठ, इसमें कंठ प्रधान है। कंठ प्रधान है, कंठ चाहे नीला हो, चाहे पीला हो, चाहे लाल हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा इम्पोर्टेंट है कंठ। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। क्लियर। देव, यहाँ पर महान देव है, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, मगर इम्पोर्टेंट ये है, तो ये कर्मधारय समास है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। पांचवा है द्विगु समास। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो बहुत ही आसान है। जैसे कि लिखा हुआ है पंचवटी। पंचवटी यानी 5 वृक्षों का स्थान। 5 वृक्षों का स्थान। शताब्दी 100 वर्षों का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। तो इसमें प्रथम पद संख्यावाचक दिख जाए, आप द्विगु पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। इसमें तीसरी व्यक्ति की ओर इंडिकेट किया जाता है, जैसे कि लिखा हुआ है बारहसिंघा। तो यहाँ पर 12 है, तो 12 समझ के आप द्विगु पे क्लियर मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बारहसिंघा, 12 तो संख्यावाचक है, लेकिन बारहसिंघा एक प्राणी का नाम है, एक पशु का नाम है। तो तीसरी व्यक्ति की ओर इंडिकेट हो रहा है, तब हम यहाँ पर बहुव्रीहि पे क्लिक कर देंगे। ये बहुव्रीहि समास है। अच्छा, हमने यहाँ पर समास क्लियर कर लिए हैं। अब हम देखते हैं हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा पहला उदाहरण है, जल शब्द में कौन सा समास होगा। तो जल शब्द में कौन सा समास होगा, तो हमने आपको उदाहरण बताया था, ट्रिक बताई थी। से को के लिए पर, जलमग्न में तोड़ेंगे तो कौन सा शब्द निकल रहा है, जलमग्न को तोड़ने पर जल से मग्न निकल रहा है, जल से मग्न, तो सेको के लिए पर, यानी तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास हो गया। वज्रप्राणी, वज्रप्राणी तीसरी व्यक्ति की ओर इंडिकेशन हो रहा है। वज्रप्राणी अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही है, तब हम यहाँ पर बहुव्रीहि पर टिक कर देंगे। पंचवटी समास, यहाँ पर शब्द यहाँ पर आ गया आपका संख्यावाचक, तो ये आपका हो गया, कौन सा हो गया, ये हो गया आपका द्विगु हो गया। नेक्स्ट है घास फूस। घास फूस में क्या है, घास फूस में दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर आपका प्रतिदिन, प्रतिदिन मैंने आपको बताया था ट्रिक, अनुयथा भर प्रति आसे, तो ये आपका अव्ययीभाव हो जाएगा। बारहसिंघा कि तीसरे व्यक्ति की ओर इंडिकेशन हो रहा है, ये बहुव्रीहि समास हो गया। परमानंद, परमानंद का मतलब है परम आनंद। आनंद तो आनंद ही है, परम हो या फिर कोई भी हो, तो ये कर्मधारय हो गया। महाजन, महाजन का मतलब है जन तो जन है, महान हो या फिर न महान हो, तो ये कौन सा है, ये कर्मधारय हो गया। राजद्रोह, राजा से द्रोह, ये तत्पुरुष हो गया। सेको के लिए पर मैंने ट्रिक आपको बताई थी। दिन रात, दिन रात दोनों पद प्रधान है, यहाँ पे कौन सा हो गया, यहाँ पे द्वंद्व समास हो गया। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम पुरुषों के लिए उत्तम, सेको के लिए पर निकला ना, पुरुषोत्तम, सेको के लिए पर, पुरुषों के लिए उत्तम, तो ये तत्पुरुष हो गया। पीताम्बर तीसरी व्यक्ति की ओर इंडिकेशन हो रहा है, ये बहुव्रीहि समास है। गृहपति की है, गृहपति बात ग्रहों के पति, सेको के लिए पर, यानी कि तत्पुरुष हो गया। मनोहर, मनोहर की बात हो रही है, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। दशानन तीसरी व्यक्ति की ओर इंडिकेशन है, तो बहुव्रीहि हो गया। त्रिलोचन तीसरी व्यक्ति की ओर इंडिकेट है,
तो ये बहुब्रीहि हो गया। अष्टाध्यायी, यहाँ पे ये संख्यावाचक है, तो आपका ये हो गया द्विगु समास। तो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑप्शन वाले लेकर आऊँगा, जैसे ए ऑप्शन